Hello students, Jyoti Doval this side. Today I am going to teach you lesson 2, Home Sweet Home from New Oxford Modern English, uh, which is written by Nicholas Horsburgh. This is a story of a family and there are 5 characters in this story. First character is Anton, second one is Iona, third is Janko, and fourth one is Monica, and last Eva. 5 कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में, एंटोन, योना, जेंको, मोनिका एंड इवा. ठीक है, अब देखिए. Antoniona Janku shouted angrily to his son and daughter, "Stop beating the drum and clanging the tambourine. Put them away in your cupboard immediately and put away those other toys too before I trip over them." यहाँ पे जो जेंको है वो अपने बच्चों को बोलते हैं, अपने डॉटर और सन को बोलते हैं, एंटोन एंड इयोना को गुस्से में आके बोलते हैं कि स्टॉप बीटिंग द दैट ड्रम एंड क्लैंगिंग दैट टम्बरिन. वो कह रहे हैं कि अपना जो ड्रम आप बजा रहे हो और ये जो क्लैंगिंग यानी कि जो क्लैंगिंग दैट टैमरिन, टैमरिन मतलब ढपली. ठीक है, ड्रम और ढपली को बजाना बंद करो, क्योंकि देखो ढपली में जो क्लैंगिंग मतलब जो छन छन की आवाज आती है ना, जैसे उससे विंड चाइन से आती है ना, विंड चाइन से आती है, ऐसी इस ढपली पे चारों तरफ से कुछ सर्कल टाइप में लगा होता है एल्यूमिनियम का या स्टील का, तो उसको जब बीट करते हैं तो उसमें छन छन की आवाज आती है. तो वो कह रहे हैं कि इसको फौरन बंद करो. पुट देम अवे इन योर कवर, इसको अपनी अलमारी में रखिए, कवर्ड में रखिए, इमीडिएटली मतलब फौरन. एंड पुट अवे दोज अदर टॉयज टू, और बाकी के जो खिलौने हैं यहाँ पे इनको भी हटाओ, बिफोर आई ट्रिप ओवर देम, इससे पहले कि मैं इनके ऊपर गिरूं. ठीक है. द चिल्ड्रन लुक ग्लोमी, अब बच्चे जो है वो थोड़ा सा उदास होते हैं. एंड हाउएवर दे स्टॉप द म्यूजिक एंड कैरिड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ देयर कवर्ड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. अब वो थोड़ा से उदास होते हैं और अपना जो इंस्ट्रूमेंट उनका होता है वो ढपली और जो ढपली और ड्रम जो होता है उसको उठाकर जो है अपने उसमें कबर्ड में रखते हैं, जो कि रूम के कॉर्नर में ही है. अब देखो, जेंको हैड बीन ट्राइंग टू रीड द न्यूज़पेपर. अब जेंको जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. एंड द नॉइज ऑफ हिज 9-year-old son's drumming and his 7-year-old daughter accompaniment on the tambourine had given him a headache and made him इरिटेबल. ठीक है. अब जेंको जब न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनके जो शोर जो मच रहा था ना अभी तक ड्रम का और उसका टैमरिन का यानी कि ढपली का, जो उनके 9 years old जो सन था यानी कि जो एंटोन था, उनका जो 9 साल का बेटा एंटोन एंड 7 साल की बच्ची जो है इयोना ने जो शोर मचाया उस ढपली से और ड्रम से, तो उसकी वजह से वो जो एक दूसरे का साथ दे रहे थे, वो एक ढप ढप कर रहा था, दूसरा छन छन की आवाज आ रही थी, तो वो एक दूसरे का साथ दे रहे थे बच्चे आपस में. तो उनकी उसकी आवाज से उनके सर में जो है मतलब उनका हेडेक हो गया. एंड उस शोर ने उन्हें क्या है देखो इरिटेबल यानी कि चिड़चिड़ा बना दिया या उनमें झुंझलाहट आ गई. ठीक है, तो गुस्से में बच्चों के ऊपर चिढ़ गए. अब देखिए नेक्स्ट लाइन में है आपका, although the drumming and jangling had stopped, यद्यपि, although मतलब होता है यद्यपि, ओके, या जैसे आप बोलते हैं कि जबकि, तो although the drumming and juggling had stopped, जबकि ड्रमिंग और जो जगलिंग था जैंगलिंग था वो बंद हो चुका था, यानी कि आवाजें आना बंद हो गई थी. एंटोना एंड इयोना बीइंग ओबीडिएंट चिल्ड्रन, वो दोनों के दोनों बच्चे जो है ओबीडिएंट चिल्ड्रन थे, यानी कहना मानने वाले बच्चे थे. द टर्मरिंग इन जेंकोस टेम्पल कंटिन्यूड, लेकिन वो जो थ्रॉबिंग, देखो जो थ्रॉबिंग यानी कि थ्रॉबिंग होता है जो जिसको बोलते हैं ना कि हम कि सर झन्ना गया था, थ्रॉब होना मतलब सर झंझनाहट पैदा होना है, तो उस आवाज से उसके सर में झंझनाहट पैदा हो गई थी. इन जेंकोस टेम्पल, टेम्पल्स बोलते हैं ये आपके एयर और जो आईब्रोज होती है ना, एयर और आंख के बीच का जो ये पोर्शन होता है इसको बोलते हैं टेम्पल्स, हिंदी में इसको कनपटी बोलते हैं. ठीक है, तो टेम्पल्स कंटिन्यूड कि वहां पे उसकी जो झंझनाहट थी ना, सर के अंदर जो झंझनाहट थी वो कनपटियों के ऊपर उसकी चली मतलब हो रही थी. इट फेल्ट एज इट फेल्ट एज इफ द प्रकसन सेक्शन. अब देखो यहाँ पे प्रकसन सेक्शन का मतलब है कि जो वो जिन इंस्ट्रूमेंट पे बीट करते हैं और उसमें से आवाज निकलती है ना, यानी कि ये जो जिनको बोलते हैं ना जिनमें से आवाज निकलती है, जो ढोल ढमाके जिसको बोलते हैं ना, ढोल वगैरह जो बजते हैं जिनमें से बीट करके आवाज निकलती है, प्रकसन सिस्टम उसको सेक्शन उसको बोलते हैं. ठीक है, तो जेंकोस में कंटिन्यू, आई फेल्ट एज इफ ए प्रकसन सेक्शन ऑफ अ लार्ज ऑर्केस्ट्रा स्टिल प्लेड ऑफ इट्स लाउडेस्ट इन हिज हेड. वो उसको लग रहा था कि उसके सर के अंदर जो है एक बहुत बड़ा जो ड्रम और पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रा उसके सर के अंदर बज रहा है, इतनी तेज उसकी आवाज उसको लग रही थी. जेंकोस वाइफ मोनिका एमएस
from the kitchen and entered the living room. Monica was small, but the kitchen too was small, not much larger than a cupboard. She felt she needed a bit of fresh air. She had heard the shouting and had now come to see what was going on. अब जो मोनिका थी, यानी कि जो बच्चों की, ये जो एंटोन एंड नियोना की जो मदर थी, वो किचन में काम कर रही थी, और जब उन्होंने बाहर वो शोर शराबा सुना तो उनका जो, देखो मोनिका जो है मतलब हाइट में थोड़ा शॉर्ट थी, छोटी हाइट की थी, तो यहाँ पे लिखा गया कि वॉज स्मॉल, वो छोटी थी हाइट में, बट द किचन टू वॉज स्मॉल, लेकिन उनका किचन उनसे भी ज्यादा छोटा था, नॉट मच लार्जर देन अ कबर्ड, ये कबर्ड एक कबर्ड से ज्यादा नहीं था। सी फेल्ट सी नीडेड अ बिट ऑफ फ्रेश एयर, तो उनको लगा कि वो थोड़ा सा, जैसे बोलते हैं ना कि ताजी हवा लेके आऊं, जरा मैं बाहर जाके आऊं। तो सी हैड हर्ड द साउटिंग, उसने जब वो शोर शराबा सुना और वहां पे आके पूछती है कि व्हाट वाज गोइंग ऑन, कि क्या चल रहा था यहाँ पे, क्या हो रहा है, व्हाट एल्स आर दे टू प्ले, सी चैलेंज जैंकू, ठीक है। तो वहां पे जब बोलती है कि क्या हो रहा था यहाँ पे, तो मिस्टर जैंकू जो थे उन्होंने बताया होगा कि भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे बात हुई है और मेरे सर में जो है दर्द हो रहा है, बच्चों ने शोर मचा दिया। तो वो उनको बोलती है कि वेयर एल्स आर दे गो, दे वेयर एल्स आर दे टू प्ले, कि कहाँ वो खेलने के लिए और कहाँ जाएंगे। सी चैलेंज जैंकू, ठीक है, उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि बाकी बच्चे कहाँ खेलने जाएंगे, इतनी सी जगह तो है हमारे घर में। एनीवेयर बट इन माई एयर, रिप्लाइड जैंकू, आई हैव अ हेडेक, उन्होंने कहा कहीं भी जाएं लेकिन मेरे कानों के पास नहीं खेलें, क्योंकि मेरे सर में जो है बहुत तेज का दर्द हो रहा है, कि मुझे हेडेक हो रहा है। We have to learn to share the space we have, said Monica. How do you think they, next page, next line पे, we have to learn to share the space we have, वो कह रही है कि हमें ये स्पेस जितना भी हमारे पास जो जगह है उसको शेयर करना आना चाहिए, सीखना चाहिए। हाउ डू यू थिंक दे फील व्हेन यू कीप देम अप ऑल नाइट विद योर स्नोरिंग, कि तुम्हें कैसे, मतलब हाउ डू यू थिंक, कि तुम क्या सोचते हो कि सारी रात जब हम तुम्हारे खर्राटे की वजह से सो नहीं पाते हैं, बैठे रहते हैं। आई वुडंट नो अबाउट दैट, वो जैंकू बोलते हैं कि मुझे क्या पता कि कैसे मैं खर्राटे लेता हूँ, सेड जैंकू, जैंकू स्नॉटिंग, आई एम स्लीप एट नाइट, मैं तो रात को सोया होता हूँ। सो हाउ वुड आई नो व्हाट माई स्नोरिंग साउंड लाइक, तो मुझे कैसे पता कि मैं खर्राटों में मेरी खर्राटों की कैसे आवाजें आती हैं, ठीक है, मैं कैसे स्नोर करता हूँ। वेल आई कैन टेल यू, मैं आपको बता सकती हूँ, रिप्लाइड मोनिका, मोनिका ने उनको आंसर किया, लाइक अ बफेलो रनिंग थ्रो हियर, कि ऐसा लगता है जैसे कोई भैंसा हमारे घर के अंदर से, मतलब अंदर आ गया हो, इतनी तेज की आवाज आप करते हैं। द चिल्ड्रन ट्राई टू मफल देयर गिगल्स, अब देखो बच्चे मम्मी की ये बात सुनकर अपनी हंसी को, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि दबी हुई हंसी, यानी कि हंस रहे हैं लेकिन पापा से चुपके मतलब, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, देखिए, I can see and hear you very well, said Janku, looking at them out of the corner of his eyes. अब जैंकू ने जब उनकी हंसी सुनी तो वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें सुन भी सकता हूँ, देख भी सकता हूँ, ठीक है। उनकी तरफ देखते हुए उन्होंने, जैसे बोलते हैं ना कि कन के अपने मतलब साइड से, आंखों के साइड से देखते हुए उनको बोला, द गिगलिंग स्टॉप abruptly and then started again when their mother winked. She seemed to be on their side. और उसके बाद उनकी हंसी थोड़ी देर के लिए बंद हुई, लेकिन वो फिर दोबारा से स्टार्ट हो गई, यानी कि दोबारा से हंसना उन्होंने स्टार्ट कर दिया जब उन्होंने देखा कि उनकी मम्मी जो है, विंक मतलब जैसे बोलते हैं ना आंख झपकाना, कि उनके लिए मतलब इशारा करती है उनकी मम्मी, और जब उनको पता लगता है कि हमारी मम्मी जो है हमारी साइड है, तो मतलब हमारी तरफ से बोल रही है, तो वो बच्चे जो है फिर से स्टार्ट कर देते हैं अपना हंसना। मोनिका shook her head, smiled at the children. मोनिका अपना सिर मतलब हिलाती है और जो है बच्चों की तरफ स्माइल करती है, एंड रिटर्न टू द किचन, और उसके बाद किचन में चली जाती है। एंटोन टुक आउट हिज पैक ऑफ कार्ड्स एंड सीइंग हिमसेल्फ एट द डाइनिंग टेबल, अब सीटिंग सॉरी, तो वो अब क्या करता है, देखो उनका बच्चा जो एंटोन है, अब उसके बाद क्या करता है, पैक ऑफ कार्ड, यानी कि अपने कार्ड का जो पैक होता है उसको लेके आता है, और क्या करता है, एंटोन टुक आउट ऑफ हिज कार्ड pack of cards and seating himself at the dining table, और वो डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है, and began to shuffle them noisily, और उसके बाद तेजी से उनको सफल करना स्टार्ट करता है। तो जब वो सफल करता है तो उससे भी आवाज आती है ना, फटफट की आवाज आती है उससे भी। तो इयोना फाउंड हर रैग डॉल, अब इयोना को अपनी एक पुरानी सी, रैग मतलब होता है फटी पुराने कपड़ों वाली, जैसे फटे पुराने, रैग मतलब फटे पुराने को बोलते हैं, ठीक है। तो डॉल एंड बिगिन टू टॉक टू इट ऑन द फ्लोर, अब वो एक फटी पुरानी अपनी जो गुड़िया, फटी पुरानी मतलब गुड़िया तो क्या फटेगी, लेकिन उस कपड़े जो पहने होंगे ना, जो उसके क्लोथ जो होंगे, तो फटे पुराने कपड़ों वाली गुड़िया लाके अपने वहाँ पे फ्लोर पे बैठकर उससे बातें करना स्टार्ट कर देती है। तो जैसे बच्चों के साथ जैसे तोतली आवाज होती है ना, थोड़ा सा तुतला के बच्चे बोलते हैं, वैसे बोल रही है, छो what you have been on in these days, see cheer holding the doll aloft, ठीक है। तो अब वो क्या करती है,
अपनी गुड़िया के साथ अपने बच्चों वाली जैसे छोटी थोड़ी सी तुतलाने वाले आवाज में उनसे बातें करने लग जाती है कि तुम कैसी हो, बड़े दिनों बाद मिली हो, ऐसे इस टाइप का कुछ भी बोलने लग जाती है। जेंको साइड एंड ओपन हिज न्यूज़पेपर अगेन। जेंको जैसे ही वहां से जो है अपना जेंको साइड मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जैसे हम थोड़े से आवाज मतलब आह भरना थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना कि जेंको ने आह भरी एंड ओपन हिज न्यू और अपना न्यूज़पेपर निकाला पढ़ने के लिए। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही देर बाद, he threw it aside, rose from his chair and made for the front door. उन्होंने उसको वापस फेंका और अपनी जो चेयर थी उससे उठे, रोज फ्रॉम हिज चेयर, चेयर से उठे और दरवाजे की तरफ गए। ठीक है, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, फिर दोबारा से शोर मचाने लगे थे वहां पे आके, है ना। एक जो है कार्ड सफल कर रहा था और दूसरा अपनी गुड़िया के साथ बातें करने लगी थी बच्ची आके वहां पे। तो देखिए दैट्स इनफ, वो बोल रहे बहुत हो गया। ही सेड लाउडली, बहुत जोर से चिल्ला के बोले कि बहुत हो गया। ओपनिंग द डोर, दरवाजा उन्होंने खोला। मोनिका, आई एम गोइंग टू सी व्हाई इज ईवा इन द विलेज, कि मैं ईवा के पास जा रहा हूँ। परहैप्स शी कैन हेल्प मी विद माय प्रॉब्लम्स, आई विल बी बैक फॉर डिनर, कि वो मुझे मेरी इस प्रॉब्लम से जरूर छुटकारा दिलाएगी या मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी और मैं डिनर तक वापस आऊंगा। बिफोर मोनिका कुड कम आउट ऑफ द किचन और रिप्लाई, जेंको हैज स्टेप्ड आउट आउटसाइड एंड स्लैम द डोर। इससे पहले कि जो मोनिका थी उनको कुछ रिप्लाई करती, जेंको ने फटाफट से दरवाजा खोला और वो बाहर निकल गए। जेंको एम्बल टुवर्ड्स द विलेज, वो रास्ते में जा रहे हैं। एंड मटरिंग, मटरिंग मतलब जिससे होता है ना कि बोलते हुए, बड़बड़ाते हुए कुछ, मैसेजिंग हिज टेम्पल्स एंड किकिंग स्टोन एज ही वेंट। अब वो देखो अपने जो है बोल कुछ कुछ बड़बड़ करते हुए जा रहे हैं, कुछ कुछ बोलते हुए जा रहे हैं और जो रास्ते में पत्थर वत्थर होंगे ना तो स्टोन एज ही वेंट, ठीक है, तो वहाँ किकिंग किकिंग स्टोन, कि उन पत्थरों पर लात मारते हुए, जैसे बोलते हैं ना जैसे बच्चे उछालते हुए जाते हैं, पत्थरों को उछालते हुए जा रहे हैं। सून जेंको अराइव्ड एज अ एट अ प्रिटी कॉटेज, जल्दी वो एक प्यारे से घर पे पहुंच गए। एडोन विथ पर्पल एंड ऑरेंज बोर्नवेला, ये देखो बोगनवेला, ठीक है, बोगनवेला, बोगनवेला एक बेल होती है, ठीक है। और ये ऑरेंज कलर की और पर्पल कलर की बोगनविला के पौधे लगे हुए हैं उनकी दीवार पे, यानी कि एक बेल होती है, क्रीपर टाइप का होता है, पूरे उसपे दीवार पे फैल जाता है ये। एंड ही स्ट्रेटन हिज जैकेट, देन नॉक ऑन द डोर, उन्होंने अपनी जैकेट वगैरह ठीक करी, अपने कपड़ों पर ठीक करे, उसके बाद दरवाजा नॉक किया। सो दूसरे पेज पे चलते हैं। ये देखिए, नॉक ऑन द डोर। इवा वाज स्मॉल, इवा भी क्या है, हाइट में स्मॉल है, यानी कि छोटी है। लाइक हिज वाइफ, इनकी उनकी वाइफ की तरह वो भी हाइट में छोटी है, बट मच ओल्डर, लेकिन काफी एजेड है, मतलब काफी एज है उनकी। हर वाइट हेयर पार्टेड इन द मिडल एंड फ्लोइंग ओवर हर शोल्डर, वो उनके बाल जो है ग्रे कलर के, यानी कि व्हाइट बाल है उनके, और वो बीच की मांग निकालती है, ठीक है। एंड मेड हर लुक अ लिटिल लाइक अ विच, और वो अपने बालों को कंधे तक खोल के रखती है, जो कि एक विच की तरह दिखती है वो। ऑल सी नीडेड वाज अ क्लॉक एंड अ ब्रूम टू कंप्लीट द पिक्चर, अगर उनके पास एक, उनको मतलब विच बनने के लिए एक क्लॉक और एक ब्रूम यानी कि झाड़ू की जरूरत है। आपने कई मूवीज में या जैसे आपको बच्चों के जो कार्टून वगैरह आते हैं, छोटा भीम वगैरह, तो आपने उसमें देखा होगा किस तरह से वो विच दिखाई गई है कि वो उनके पास एक लकड़ी का झाड़ू होता है जिसपे बैठकर वो क्या करती है, फ्लाई करती है, उड़ती रहती है उसमें, है ना। तो वो इवा के लिए, ये जो बैठी हुई लेडी, इनके लिए बोल रहे हैं कि ये ऐसे ही दिखती है, ठीक है। अब देखिए, सी नाउ appeared smiling in the doorway, come in Janko, ठीक है। She said joyfully and opening the door wider, what a pleasant surprise। अब वो देखो वहां पे जब उन्होंने अपना वो डोर नॉक किया तो वहां से इवा बाहर आती है और बोलती है अंदर आ जाइए, अंदर आइए जेंको। बहुत खुश होकर उसने बोला, और ओपनिंग द डोर वाइडर एंड व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, उसने बोला कि तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। गुड इवनिंग इवा, वो बोलते हैं गुड इवनिंग इवा। मम्बल जेंको, अपने मतलब मुंह पे भूत बताते हुए उन्होंने बोला, बहुत धीरे उसमें। एंड फॉर्मली इट बीन अ लॉन्ग वाइल, वो बोले इट्स बीन अ लॉन्ग वाइल, वो कह रही है कि अब काफी जो है हमें मतलब काफी आपको टाइम हो गया। ओके, ये देखिए overriding ये मम्बल जेंको फॉर लॉन्ड्री एंड इट हैज बीन अ लॉन्ग वाइल, ठीक है। वो कह रही है कि मतलब धीरे से बोल रही हो मम्बल जेंको, कि मतलब जेंको ने जो है आराम से, फॉरनली मतलब होता है कि शांत से या बहुत धीरे से, ठीक है। तो वो बोल रही कितने टाइम बाद हम लोग, काफी टाइम हो गया तुम्हें आए हुए यहाँ पे। तो यस अ लॉन्ग टाइम, हाँ बहुत टाइम बाद मिले हैं हम लोग। इंडीड एग्रीड इवा, शोइंग हिम टू एन आर्म चेयर in her cozy living room, did you sort out a problem with your vegetable patch। अब वो बोल रहे हैं देखो यहाँ पर जो है वो
यू यस अ लॉन्ग टाइम, हाँ बहुत टाइम बाद हम मिल रहे हैं। एग्रीड इवा, वो इवा किस बात पे एग्री हुए, यानी कि मतलब उनकी बात का उन्होंने रिप्लाई किया। सोइंग हिम टू एन आर्म चेयर इन हर कोजी लिविंग रूम, और वो उनकी जो है कोजी लिविंग रूम, उनका जो लिविंग रूम था, कोजी आर्म चेयर इन हर कोजी मतलब आरामदेह जो कुर्सी थी उस पर बैठे। एंड डिड यू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, वो बोल रहे हैं कि आप मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करोगे विद योर, नहीं कि डिड यू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम विद योर वेजिटेबल पैच, उनको पूछ रही है, इवा पूछ रही है कि क्या तुम्हारी प्रॉब्लम जो वेजिटेबल पे, यानी इसने कोई सब्जी की जो मतलब जो गार्डन होता है ना, वेजिटेबल जो गार्डन होता है वो लगाया होगा, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम रही होगी इनको। तो पूछती क्या तुम्हारी जो सब्जी की प्रॉब्लम, जो आपके वेजिटेबल पैच की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, यानी गार्डन में कुछ प्रॉब्लम आई होगी इनको, तो वो सॉल्व हो गई। इनके पास गए होंगे वो कि प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए। तो यस यस रिप्लाइड जेंको, तो जेंको बोलता हाँ हाँ वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई है, थैंक्स टू योर एडवाइस, तुम्हारी एडवाइस के लिए थैंक यू। द बर्ड्स हैव स्टेड वेल क्लियर ऑफ द गार्डन एवर सिंस, कि अब वहाँ पे बर्ड्स जो है नहीं आती हैं मेरे गार्डन में, वहाँ से दूर रहती हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ इनको प्रॉब्लम रही होगी वहाँ पे कि वेजिटेबल्स वगैरह जहाँ पे इन्होंने प्लांट किए होंगे, तो बर्ड्स वगैरह आती रहेंगी, तो इन्होंने कुछ ऐसे सजेस्ट किया होगा कि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज रख दो जिससे बर्ड्स वगैरह डर के मारे वहाँ पे आए ही ना। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। देखिए नेक्स्ट लाइन, vegetable page and garden ever since. Good said Eva, ठीक है, विद अ काइंडली स्माइल, एंड व्हाट कैन आई डू फॉर यू टुडे, वो कह रही है अच्छा बहुत अच्छी बात है। अब एक प्यारी सी मुस्कान उन्होंने मतलब स्माइल की उनकी तरफ और बोला कि अब बताओ आज मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। योर एक्सप्रेशन टेल्स मी देयर इज समथिंग ऑन योर माइंड जेंको, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। ठीक है, तब मुझे बताओ कि आज मैं तुम्हारी किस तरह से हेल्प करूँ। वेल देयर इज इवा साइड जेंको, gazing at the embers in the fire. I am not a wealthy man, Eva. I have barely enough to feed my family. However, I simply can't go on like this. अब जब वो ऐसे बोलती है तो जेंको बोलती है हाँ इवा कि मैं जो हूँ बहुत उनकी तरफ ध्यान से देखते हैं, गेजिंग एट द एम्ब्रेस इन द फायर एंड आई एम नॉट अ वेल्दी मैन, तो इवा की तरफ देख बोलते हैं कि हाँ इवा मैं जो हूँ बहुत आज थोड़ा अपने आप को मतलब जैसे बोलते हैं ना, एम्बर्स मतलब होता है जैसे जो जले हुए वो होते हैं ना, लकड़ी का जला हुआ जो भाग होता है, कि मैं मुझे अपने आप को मतलब मुझे ऐसा अपने आप को फील हो रहा है, अजीब सा फील हो रहा है, क्योंकि मैं जो है वेल्दी मैन नहीं हूँ, यानी कि मैं पैसे वाला नहीं हूँ। आई हैव barely enough टू फीड माई फैमिली, मुझे मेरे पास इतना पैसा नहीं कि अपने अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकूँ या उनको खाना खिला सकूँ। हाउएवर आई सिंपली कांट गो ऑन लाइक दिस, कि मैं इस सब चीजों को हाउएवर आई सिंपली कांट गो ऑन लाइक दिस, कि मैं इन सब चीजों को जो है कैसे। ठीक है, तो देखो वो अपनी प्रॉब्लम उनको बताता है। ठीक है कि वेल देयर इज इवा साइड जेंको गेजिंग एट द एम्बर्स इन द फायर, आई एम नॉट वेल्दी मैन, कि मैं जो हूँ ज़्यादा पैसे वाला नहीं हूँ और मेरी फैमिली के लिए मुझे मतलब सिर्फ एक जैसे बोलते हैं ना कि थोड़ी सी जरूरत पूरी कर सकता हूँ। हाउएवर आई सिंपली कांट गो ऑन लाइक दिस, तो ये कैसे मतलब चलेगा या इस तरह से कैसे चलेगा। ठीक है, कि वो जहाँ पे कोयले जला के रखे हुए थे या मतलब जैसे आग सेकने के लिए कुछ, तो उनकी तरफ देखते हुए ये सब इवा को बोलता है। ठीक है, तो गो ऑन लाइक व्हाट, कि क्या कैसे मतलब कैसे चला सकते हो, क्या बोल रहे हो तुम। उन्होंने इवा ने उनसे पूछा सेटलिंग डाउन। ठीक है, कि वहाँ पे बैठते हुए इवा ने उनसे पूछा कि क्या बात कर रहे हो तुम, क्या बोलना चाह रहे हो, ये क्या बोल रहे हो। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट पेज पे, माई हाउस इज टू स्मॉल, वो कहते हैं अब आगे जेंको बोलते हैं कि मेरा घर बहुत छोटा है, क्राइड जेंको, और वो रोने लगे बोलते हुए, the lack of space is driving me mad. The children are noisy. My wife snores at night. When cars rumble past on the road, the crockery rattles. Why? How I long for some space and some peace. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जैन को बोलते हैं कि मेरा घर जो है बहुत ही छोटा है और द लैक ऑफ स्पेस इज ड्राइविंग मी मैड, और वहाँ पर जो है जगह इतनी कम है कि वो मैं मतलब जैसे बोलते हैं कि बहुत जगह बहुत ही कम है। द चिल्ड्रन बच्चे जो है मेरे बहुत शोर मचाते हैं। मेरी वाइफ जो है स्नोर मतलब स्नोर्स एट नाइट, यानी कि जैसे उसने स्नोरिंग की प्रॉब्लम इसकी थी लेकिन वो वहाँ पे उल्टा बोल देता है। मेरी वाइफ जो है रात भर खराटे में आती रहती है, मुझे सोने नहीं देती है। और व्हेन कार्स रंबल पास ऑन द रोड, और जब
कार्ट्स वगैरह, यानी कि जो भी वहाँ पे चीज़ें जो रोड पे चल रही होती है, तो मेरे घर की क्रॉकरी जो है रैटल मतलब हिलने लग जाती है, ठीक है। और हाउ आई लॉन्ग फॉर सम स्पेस एंड सम पीस, और मुझे कैसे वहाँ पे थोड़ा सा जगह मिलेगी और कैसे वहाँ पे शांति मिलेगी ऐसे घर में। वेल आई नेवर एक्सक्लेम्ड इवा, यू हैव अ लवली हाउस। वो कह रही है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कि तुम्हारा घर तो बहुत प्यारा है। यस यस एग्रीड जैंको, हाँ हाँ मुझे पता है, इट्स नाइस, ये अच्छा है, बट आई विश इट वर बिगर एंड क्वाइटर लाइक मिकेल्स मेंशंस डाउन द रोड। अब वो कह रहा है कि मुझे मेरी ये इच्छा है कहाँ से बड़ा होता, और अच्छा अच्छा तो है पर बड़ा होना चाहिए था, ठीक है। मिकेल्स के मेंशन की तरह, मेंशन मतलब जैसे बोलते हैं ना बड़ा सा आलिशान बंगला, कि जो रोड के उस तरफ है, जो रोड के नीचे की तरफ है, उसके बंगले की तरह मेरे पास एक बंगला होना चाहिए था। बट आई कुड नेवर अफोर्ड अ हाउस लाइक हिज इन अ मिलियन ईयर्स, लेकिन मैं ऐसा तो मिलियन ईयर्स में भी, यानी कि लाखों सालों में भी ऐसा बंगला नहीं खरीद सकता। मिकेल्स हाउस इज लार्ज आई मस्ट एडमिट, एग्रीड एवा। वो कह रही हाँ मिकेल का हाउस बहुत बड़ा है, मिकेल्स का हाउस बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इस बात से एग्री करती हूँ, मुझे पता है। बट यू शुड बी हैप्पी वेयर यू आर, लेकिन तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारे पास जो है उतने में खुश रहो, सेटिस्फाइड होना चाहिए इंसान को। व्हाट कैन यू डू फॉर मी इवा। अब वो कह रहा है कि इवा तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, आस्क जैंको। हाउ कैन यू मेक माई लाइफ बेटर, तुम कि जिससे कुछ ऐसी एडवाइस या कुछ ऐसा काम मुझे बताओ जिससे मेरी लाइफ बेटर हो सके, यानी कि अच्छी हो सके, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट लाइन में, आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। इवा गेज साइलेंटली एट द फायर फॉर अ वाइल बिफोर टर्निंग टू अ फेस जैंको। अब इवा जो है एक टक लगा के चुपचाप उधर उधर उसके तरफ देख रही है, ठीक है। एंड यू मस्ट डू एग्जैक्टली एज आई से, सी सेड, डू यू एग्री। अब वो कह रही हैं कि जो मैं कहूंगी तुम वो करोगे, क्या तुम सहमत हो इस चीज से, ठीक है, कि एग्री करते हो इस चीज को। श्योर सेड जैंको, वो प्राइजिंग इन हिज आईज, वो उम्मीद के साथ उसकी तरफ देखता है और बोलता है हाँ बिल्कुल वैसे करूंगा। विदाउट क्वेश्चन आस्क शिवा, वो कह रही बिना कुछ क्वेश्चन पूछे हुए, वो कह रहा है यस विदाउट क्वेश्चन रिप्लाइड जैंको, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कुछ बिना पूछे, बिना कुछ क्वेश्चन पूछे मैं तुम्हारा कहना मानूंगा। वेल देन सेड इवा, इफ आई रिमेम्बर्ड करेक्टली, अगर मुझे अच्छी तरह से याद है, तो यू कीप अ काउ एंड सेवरल अदर एनिमल्स इन द स्मॉल बार्न एट द बॉटम ऑफ योर गार्डन। अगर मुझे याद है तो तुम्हारे पास कुछ जानवर हैं, जैसे काऊ वगैरह तुमने जो पाले हुए हैं, जो तुम्हारे एनिमल्स हैं। बान मतलब होता है जैसे बाड़ा बोलते हैं ना, जैसे जो जानवरों के लिए बनाया होता है एक लकड़ी वगैरह का, या जो अलग से कमरा बनाया होता है, ठीक है। तो वहां पर तुमने जो है गार्डन के नीचे की साइड में जो बांध बनाया हुआ है पशुओं को रहने के लिए, एनिमल्स को रखने के लिए, तो मुझे याद है कि तुम्हारे पास वो है, वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, ठीक है। तो वो कहता है, अब देखिए, दैट साइड सेड जैंकू लुकिंग अ लिटिल एस्टोनिश्ड। अब वो कहता है हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन वो थोड़ा सा उसकी तरफ सरप्राइज होकर देखता है, ठीक है। एस्टोनिश मतलब सरप्राइज होना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पे, सी नाउ appeared smiling in the doorway. Just a minute. Well, said Eva, I want you to go straight home and move them all into your house. वो अब कह रही है कि ठीक है अब तुम अपने घर जाओ। Well, said Eva, I want you go straight home and move them all into your house. अब तुम घर पे जाओ और उन सबको अपने घर के अंदर लेके चले जाओ, उन सारे जानवरों को अपने घर के अंदर ले जाओ। जेंको स्टेड एट हर डिसबिलीविंगली, मतलब जेंको उसकी तरफ, स्टेड मतलब होता है घूरना, ठीक है। तो या एकटक होके देखना। जंकू उसकी तरफ जो है बड़ा घूरते हुए, बड़े अब एकटक होते हुए देखता है कि उसको विश्वास नहीं होता है बोल क्या रही है। बट ही सटर्ड कि लेकिन तुम बोल क्या रही हो, नो बट्स नो नथिंग। वो कह रही कि लेकिन कुछ नहीं और कुछ मत बोलो। सेट इवा एब्रप्टली, एंड यू प्रॉमिस नाउ गो। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि नो क्वेश्चनिंग, कि तुम कोई क्वेश्चन नहीं करोगे, ठीक है, कि नो नो क्वेश्चंस, तुम कोई मुझसे क्वेश्चन नहीं करोगे, तो अब तुम जाओ। जैंको जैंको रोज स्लोली, अब वो धीरे से उठता है। ही सेड नथिंग फर्दर, उसके बाद उसने कुछ भी नहीं बोला, बट नोडेड हिज हेड, अपना सर हिलाते हुए, एंड लेफ्ट द कॉटेज, उसने अब उसके घर को छोड़ दिया, यानी उसी घर से निकल गया। मोनिका, एंटोन एंड योना वर मोस्ट सरप्राइज व्हेन जेंको टोल्ड देम ऑन हिज रिटर्न टू वेट अ while बिफोर डिनर। अब ये तीनों, उनकी मम्मी और दोनों बच्चे अपने पापा को देखकर सरप्राइज होते हैं, क्योंकि उसके पापा बोल के गए थे कि मैं डिनर से पहले आऊंगा, और वो पहले ही आ गए। एंड sculpted of the barn, ठीक है। they stood up and watched again, aghast as he brought into the little house first the goose, followed by the chicken, then the two goats, and the finally
एंड फाइनली द काउ। अब वो अपने पापा को देख रहे हैं कि पापा क्या कर रहे हैं। वो सारे के सारे एनिमल्स को जो है घर के अंदर, सबसे पहले हंस को अंदर लाए, गूस मतलब हंस, उसके बाद चिकन को लाए, फिर 2 बकरियों को लाए और उसके बाद काऊ को लेके घर आ गए। तो अब जो उनकी मम्मी है, अब देखो दे वो बोल रहे हैं कि मतलब जेंको बोल रहे हैं कि दे हैव टू स्टे हियर विद अस, कि ये हम लोग के साथ घर पे रहेंगे। अनाउंस जेंको, इवा टोल्ड मी टू डू दिस, कि उन्होंने बोला कि इवा ने मुझसे कहा है कि अब ये लोग ये हम हमारे साथ हमारे घर पे रहेंगे और ये सब करने के लिए मुझे इवा ने बोला है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, The children were amused and excited to be sharing their home with the animals. अब बच्चे जो है हैरान भी थे, amused मतलब जैसे बोलते हैं ना हैरान होना, तो वो हैरान भी थे और एक्साइटेड, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी भी उनके अंदर थी, कि मतलब मन में थी कि अब उनको जो है अपने एनिमल्स के साथ रूम शेयर करना है अपना। तो उनको एक एक्साइटमेंट भी थी कि कैसे एक्सपीरियंस होगा, या थोड़ा हैरान भी थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। But Monica thought her husband had left his sense somewhere on his walk. लेकिन मोनिका को अब लग रहा है कि उनके जो हस्बैंड है वो अपना सेंस यानी कि अपना दिमाग रास्ते में कहीं छोड़ के आ गए हैं, कि जानवरों को घर के अंदर लेके आ गए। ठीक है, वैसे ही बोलते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है। फॉर सम डेज, कुछ दिन बाद, द हाउस वॉज इन टर्मोइल एट नाइट। जेंको स्नोरिंग वॉज द लीस्ट ऑफ देयर problems. Nobody got any sleep because of the constant noise the moment in the house. अब देखो क्या हुआ, कुछ दिन बाद जो है उनका जो हालत था, टर्मोइल का मतलब होता है कि बहुत बुरी हालत में उनका घर चला गया था। एट नाइट, और रात को भी वो कोई सो नहीं पाता था। अब नहीं था कि खर्राटे कोई ले रहा था तो कोई बाकी बैठे हुए थे, तो अब कोई सो ही नहीं पाता था क्योंकि जानवरों की वजह से इतना शोर मचता था, है ना। तो नॉइज एंड मोमेंट इन दिस हाउस। एंड वन मॉर्निंग आफ्टर अ particularly noisy and restless night, Janko rubbed his eyes and announced, I am going to see Eva again. अब एक दिन जब वो रात को नींद पूरी नहीं होती, तो मिस्टर जैंको जो थे वो अपनी आंखों को रब करते हुए, यानी कि उनको मसलते हुए ऐसे, और रेस्टलेस नाइट मतलब जैसे आधी नींद में, या जैसे बोलते हैं ना नींद पूरी ना होना, और वो अपनी आंखों को ऐसे रगड़ते हुए, आंखों को मतलब रब करते हुए अनाउंस करते हैं, बोलते हैं कि मैं इवा के पास दोबारा जा रहा हूँ। एट इवाज हाउस, और इवा के घर पहुंच के जेंको हैड हिज हेड इन हिज हैंड एंड वेप्ट, अपना सर जो है अपने हाथ पे रखते हुए वो थोड़ा सा रोने लग जाते हैं या थोड़ा सा उदास हो जाते हैं। वाई यू आर पुटिंग मी थ्रू ऑल दिस, वो इवा से बोलते हैं कि तुमने मुझे इस मुसीबत में क्यों डाला। क्राइड जेंको, रोने लगे। द होल फैमिली इज अपसेट विद मी, कि सारी की सारी फैमिली मेरी वजह से परेशान हो रखी है। वी कांट स्लीप एट, वी फाइट ऑल द टाइम, हम सो नहीं पा रहे हैं, पूरी समय जो है झगड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रही है हमारे घर में। द नॉइज इज डिफेनिंग, हैव यू एवर केप्ट अ काउ, डक्स एंड अदर एनिमल्स इन योर रूम, क्या तुमने अपने घर में कभी इन सब चीजों को रखा है, काउ, बकरियां, मतलब गाय बकरी और ये डक्स वगैरह को अपने रूम में कभी रखा है। इट्स अ हेल, कि ये सब क्या है, हेल है ये, मतलब जिसको बोलते हैं कि नरक वाला जीवन जो बोलता है। आई टेल यू, इवा स्माइल, हाँ बिल्कुल है ये तो। इवा ने स्माइल किया। यस इट इज हेल, सी सेड सॉफ्टली, वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो कि ये हेल ही है। वो बड़े सॉफ्टली बोलती है। ठीक है, अब जब वो ऐसे बोलती है तो बोलती है, वो कहती है, एक मिनट, एक ऊपर हो गया थोड़ा सा। I tell you, Eva smiled. Yes, it is hell. She said softly. Well done, Janko. Now I want. Well done, Janko. Now I want you to go stay at home and move all the animals back to the barn. No words, just do it. अब वो कहते हैं ठीक है जैनको, अब तुम ऐसा करो, अपने घर वापस जाओ और जो एनिमल्स तुमने अपने घर पे रखे हैं ना, वो सारे के सारे फिर वापस उस बान में रख के आ जाओ, यानी कि उस बाड़े में जो एनिमल्स के लिए जो घर होता है उसमें रख के आ जाओ। नो वर्ड्स, जस्ट डू इट, कुछ वक्त बोलो, अभी जाके ये काम करो। अब देखो फिर क्या होता है, जेंको रिटर्न टू हिज हाउस, जेंको फिर वापस अपने घर पहुंचता है। एंड डिड एज ही वाज टोल्ड, और एज ही वाज टोल्ड, यहाँ पे ये गलत वो हुआ है, देखो एज ही आया हुआ यहाँ पे, एज शी होगा, एज शी, अच्छा नहीं, ये तो जेंको का है ना, कि जेंको रिटर्न टू हिज हाउस, कि जेंको अपने घर में आता है। एंड डिड एज ही वाज टोल्ड, और वैसे ही करता है जैसे कि बोला जाता है उसको, कि टोल्ड ही मोनिका एंड द चिल्ड्रन, ही मोनिका एंड द चिल्ड्रन स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डे क्लीनिंग अप द मेस मेड बाय द एनिमल। अब वो तो चला जाता है इवा के घर, और बच्चे और उनकी मम्मी जो है मोनिका, और जो बच्चे हैं उनके, वो सारे घर की सफाई वगैरह करने में लगे होते हैं, जो एनिमल्स की वजह से उनका सारा पूरा घर खराब हो चुका होता है। आफ्टर द हाउस वॉज बैक टू द नॉर्मल, अब जब वो उनको सबको बाड़े में रख देता है दोबारा से, एंड बान में रख देता है, तो उनका घर दोबारा से फिर नॉर्मल
नॉर्मल हो जाता है। जेंको स्ट्रेस्ड आउट इन हिज आर्म चेयर, अब जेंको अपनी उस चेयर को खींचता है, स्ट्रेच करता है, और आउट हिज आर्म चेयर यानी कि अपने हाथों को उस आर्म चेयर पर रखते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि अंगड़ाई लेते हुए उसके ऊपर बैठते हैं। द चिल्ड्रन प्लेड नॉइजली, अब उनके जो बच्चे हैं वो भी नॉइज खेल रहे हैं नॉइजली यानी कि शोर मचा रहे हैं खूब, विद देयर टॉयज इन वन कॉर्नर, एक कोने में बैठकर बच्चे भी अपने खिलौनों के साथ खूब शोर मचा रहे हैं। मोनिका क्लैटर्ड पॉट्स एंड पैन इन द किचन, और मोनिका भी अपने बर्तनों के साथ, जैसे होता है ना कि बर्तन धो रही होंगी या कुछ, जैसे किचन में कई बार गिर जाता है तो उसकी भी आवाज आती है, तो मोनिका भी अपने उसमें किचन में बर्तनों की आवाज के साथ खूब, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि वो काफी शोर मचा रही है। अब वो कह रहे हैं कि आहा साइड जेंकू द थॉट ऑफ हिमसेल्फ, अब वो एक आ भरते हुए बोलते हैं, जेंकू अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि हाउ नाइस इट इज, कि कितना अच्छा लग रहा है, द साउंड ऑफ माई वाइफ एंड चिल्ड्रंस इन द बैकग्राउंड, कि कितना अच्छा लग रहा है कि ये शोर शराबा मेरे बच्चों का और मेरी वाइफ का, प्लेंटी ऑफ रूम टू होम स्वीट होम, है ना। तो जो अब क्योंकि पहले क्या होता था, पहले वो घर में बोलते थे कि कितना गंदा घर है, इतना शोर मच रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उनको जो था वो सेटिस्फाइड नहीं थे उस चीज से। तो जब वो जानवरों को उस घर में लेके आए, जब उन्होंने देखा कि जानवरों की वजह से इतना गंदा हो गया है घर और इतना शोर शराबा मच रहा है, तो उनको क्या लगने लगा, अपने घर ही जैसे पीसफुल लगने लग गया बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि अपना, जैसे बोलते हैं होम स्वीट होम, कि अपना प्यारा घर, कि अपना, जैसे बोलते हैं ना घर अपना होता है ना, तो बोले होम स्वीट होम, कि प्यारा घर, कि अब मेरा घर जो है बहुत प्यारा घर है। ठीक है, with this the chapter has been completed. Let's do the question answers. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, व्हाट वर द चिल्ड्रन डूइंग इन द हाउस, तो इसका आंसर क्या होगा कि द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन देयर हाउस। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वर मोनिका एंड जेंको डूइंग एट दिस टाइम, तो एट दिस टाइम जेंको हैड बीन ट्राइंग टू रीड द न्यूज़पेपर एंड मोनिका हैड बीन इन द स्मॉल किचन। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इफेक्ट डिड द चिल्ड्रन म्यूजिक हैव ऑन जेंको, ठीक है, क्या इफेक्ट हुआ था, तो द चिल्ड्रंस म्यूजिक हैड गिवन जेंको's headache and made him irritable, उसके सर में दर्द होने लग गया था ना, चिड़चिड़ा हो गया था, है ना, गुस्से में आ गया था, झुंझलाहट हो गई थी उसे। In what way did Monica so that she was on side of the children, कैसे मतलब मोनिका ने उनके बच्चों की तरफ साइड अपना वो किया। मोनिका showed that she was on the side of the children by winking at them and by making a joke. Okay, तो आपका what made the children giggle, तो इसका आप इस तरह से लिख सकते हैं कि मोनिका's description of Jenko's snoring made the children giggle। ठीक है, उन्होंने जब स्नोरिंग की बात करी ना कि खर्राटे भरते हो आप इस तरह से, और ऐसा लगता है जैसे भैंसा कमरे में आ गया हो। ठीक है, तो हाउ हैड वॉइस, अब से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैड वॉइस इवा हेल्प जेंको बिफोर, कि इससे पहले जेंको की मदद उन्होंने कैसे की थी, तो इसका आप इस तरह से लिख सकते हैं कि वाइज इवा हैड हेल्प जेंको बिफोर बाय गिविंग हिम एडवाइस अबाउट हाउ टू कीप द बर्ड्स आउट ऑफ हिज गार्डन। ओके, अभी अब इसका ये जो है आपका जेंको बिफोर एंड व्हाट डिड ईवा लुक लाइक, गिव अ फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ, तो ईवा का जो भी डिस्क्रिप्शन उन्होंने बुक में दिया हुआ है ना, आपका जो है ये सेकंड पेज पे पूरा लास्ट पैराग्राफ में देखिए कि ईवा वाज स्मॉल लाइक मोनिका बट मच ओल्डर, हर व्हाइट ग्रे पार्टेड इन द मिडिल एंड फ्लोइंग ओवर हर शोल्डर्स मेक हर लुक लिटिल लाइक अ विच, है ना। तो आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ उसमें से आप इसको लिख सकते हैं पूरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड जेंको टेल इवा अ लाई अबाउट हिज वाइफ, व्हाट वाज इट, क्या उन्होंने झूठ बोला था ना, झूठ बोला था उन्होंने कि वो जो है खर्राटे भरती है जबकि ये भरते हैं खर्राटे, तो ठीक है, तो यस ही सेड दैट हिज वाइफ स्नोर, ठीक है, स्नोर्स लिख दीजिए आप बस। अब है आपका, हाउ डिड जेंको फील आफ्टर हिज एनिमल्स वर रिमूव फ्रॉम द हाउस, कैसे फील हुआ था उनको, कि जेंको फेल्ट गुड आफ्टर द एनिमल्स हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम द हाउस, ही वाज एबल टू अप्रिशिएट हिज होम एंड हिज फैमिली। ठीक है, जब वो सारे के सारे जानवर घर से बाहर निकाल दिए तो उसके बाद उनको लगने लगा कि मेरा घर जो है कितना शांत है और कितना प्यारा है। Now we are done with the question answers. See you on in the next videos. Please subscribe my channel. Okay, thanks and bye.